मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। काकभुशुंडी और गरुड़ के परिसंवाद से काकभुशुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मेरे मन में वो दृढ़ विश्वास है कि राम से अधिक राम कर दासा। जो काकभुशुंडी भगवान श्री रामचंद्र के बाल्य लीला को ही स्वयं देखे हैं और वही काक के रूप में ही भगवान को स्मरण करते ध्यान करते जीवन जीते हैं, वो गरुड़ जी को वही बात करते हैं। और जो ही परमात्मा को ही जीवन में धारण करके जीते हैं और परमात्मा उनको ही आगे रख के ही पीछे रह जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण वही बात अर्जुन को कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा जो भक्त है उसका विनाश नहीं होता है। मैं भगवान होके मेरी विनाश नहीं हो तो मेरा भक्त का कैसे विनाश हो, क्योंकि एक रूप हो जाते हैं। भक्त भक्ति और भगवंत जब तीन एक हो जाते हैं, फिर वहाँ पर त्रिपुटी मिट जाती हैं और एक ही स्वरूप में आ जाते हैं। वो ही भक्ति की परिकाष्ठा है। गंगा जमुना सरस्वती जब एक हो जाते हैं तब त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ना वहाँ गंगा है, ना वहाँ जमुना है, ना वहाँ सरस्वती है, परंतु तीनों की धारा तो है, पर तीनों धारा से ही त्रिवेणी संगम हो जाती हैं और वो महातीर्थ बन जाते हैं। ऐसे ही जीवन में जब ही ईश्वर की प्राधान्यता बढ़ जाती है और तब ही जो विश्वास है, जो स्थिति है, उस स्थिति को भगवान बहुत प्यार से स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान चंदन समान हो तो भक्त जो होते हैं, संत जो होते हैं, उनके जो भावुक होते हैं वो पवन समान है। चंदन में सुगंधि है, पर वो चंदन की सुगंधि को दूर दूर तक लेके सहज सुलभ करना वो पवन का काम है। इसीलिए कहते हैं, संत परम हितकारी जगत मही, संत परम हितकारी प्रकट करावत प्रभु पद प्रीति, प्रकट करावत प्रभु पद प्रीति, भरम मिटावत भारी भारी, संत परम हितकारी जगत मही, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी कैसे? प्रकट करावत प्रभु पद प्रीति, भरम मिटावत भारी। जो भ्रम है आज तक
जन्म जन्म से हम भ्रमित हैं। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहीन आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। संत गुरु रूप में, संत मार्गदर्शक रूप में, संत हमारे पथ प्रदर्शक रूप में, उपदेशक रूप में, जो भ्रम जन्म जन्म से हैं, मैं वो शरीर हूँ, शरीर का जो जन्म और शरीर का मृत्यु वो ही मेरा जीवन है, जो हम जीव होके, हम वासनाग्रस्त होके हम ऐसे मान लेते हैं, वो भ्रम को पहले तोड़ देते हैं। तू शरीर नहीं है, तू शरीर ही है। वो शरीर के अंदर जिसकी सत्ता शक्ति स्फूर्ति ही चालू है और तू वही है, वो शरीर नहीं है। शरीर तो तेरा एक आवरण है, वो तो पंचीकृत होके पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, वो काल से लिया गया है। और फिर जब वो शरीर को छोड़ देगा, फिर पंच तत्व से बना जो शरीर वो ही पंच तत्व में जाके वापस मिल जाएंगे। इसीलिए शरीर तेरा रूप नहीं है, शरीर तेरा एक आकृति के एक आवरण है। इसीलिए संत वही भ्रम को तोड़ डालता है और प्रकट करावत प्रभु पद प्रीति, अपने स्वरूप के तरफ जो प्रभु है, प्रकर्षेण भवति इति प्रभु, जे ही कण कण में विराजमान है, वो तेरे अंदर है, सबके अंदर है। और वही प्रभु के प्रति प्रीति एक बार जगा के फिर छूट जाते हैं। वही विराट भ्रम से हम छूट जाते हैं और ब्रह्म में समाये जाते हैं, सत्य में समाये जाते हैं, ईश्वर में समाये जाते हैं और परम तत्व में समाये जाते हैं। और इसीलिए चंदन को जैसे ही पवन दूर दूर तक सुगंधि लेके सहज सुलभ कराते हैं, ऐसे ही संत लोक, भक्त लोक, साधक लोक, निष्कर्मी कर्म लोक जो होते हैं, निस्वार्थ भाव से परमात्मा का दासानुदास होके वही ऐसे ही जीवन जीते हैं और जीवन जी के प्रभु का नाम को ही प्रचार प्रसार करते हैं, प्रभु का स्वरूप को ही प्रचार प्रसार करते हैं और खुद ही तरते हैं और दूसरे को ही तारते हैं। सतरती सतरती सलोकान तारती, और वो खुद तर जाते हैं और दूसरा को तरपा होके ऐसे सत मार्गदर्शन करके और उस दूसरे को ही आधार रूप होके और तारते हैं। इसीलिए जीवन में भगवान को पाना हो तो, भगवान को जानना हो तो पहले संत को जानो। इसीलिए नवधा भक्ति में पहली भक्ति जो है वो कहा गया है, जे प्रथम भगति संतन कर संगा। पहला भक्ति है संत को ही स्वीकार करो और संत की संगत करो। और संत को संगत करने से फिर सत क्या मालूम पड़ जाता है। और सत्य एक बार आपको ही मिल गया, सत्य को आप जान लिए, फिर भी आप हो गए परम भक्त, परम प्रिय भगवान के। और भगवान आपको ही सतत ही रक्षा करने के लिए, सतत ही मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ रहेंगे। इसलिए भगवान कहते, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाद। भगवान कहाँ है? लक्ष्मीपति होके वैकुंठ में नहीं, कि कोई साधु संत के खानगी संपत्ति होके आश्रम में मंदिर में नहीं होते हैं, परंतु भगवान वहीं रहते हैं जहाँ पर उनका भक्त उनको पुकारते हैं। आप ऐसे पुकारते रहो, उनको स्मरण करते रहो और फिर देखो भगवान सतत आपके पास हैं। भगवान ही आपको सदा ही सहाय बनेंगे, सदा ही रक्षा देंगे, आपको कभी भी कोई मुश्किल होगा ही नहीं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।